देखा जिस तरीके से। हाँ देखा है पूर्वांचलियों का, ब्राह्मणों का मकर संक्रांति के दिन पूरा अपमान किया इन लोगों ने। जिस तरीके से झा कम्युनिटी को बीजेपी जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से गाली दी गई है। देखो सर, सबसे बड़ी बात ये है कि गटर का मुंह जब भी खोलोगे ना ढक्कन, तो उसमें तो बदबू ही आएगी। ये जब भी मुंह खोलते हैं ना, तो इनकी क्या कहें, अगर इनके बारे में कुछ कहना ही गलत है। क्योंकि इन लोगों ने एक पूर्वांचलियों का और एक पंडित का मकर संक्रांति वाले दिन इतना अपमान किया जो इन्हें शोभा नहीं देता। और खास करके बीजेपी में तो जो जितना गंदा बोलेगा ना, जितना गंदा, उसे उतनी ही तरक्की मिलेगी। क्योंकि दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, काम पे तो ये वोट मांगेंगे नहीं, उल्टा सीधा बक्के उल्टे सीधे भाषण देके रमेश बिदूड़ी हैं, उन्होंने क्या बोला, कोई माफ़ी नहीं मांगी। ये हैं प्रवक्ता पूनावाला, ये भी ऐसे ही गंदा बोलते हैं। इनका एक बयान नहीं है, इनका बहुत बयान है। ये जब मर गया अपना मुंह खोलते हैं और गंदा ही बोलते हैं। और हमें सबसे बड़ा अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। आपने वो वीडियो देखा जिस तरीके से। हाँ देखा है पूर्वांचलियों का, ब्राह्मणों का मकर संक्रांति के दिन पूरा अपमान किया इन लोगों ने। पूर्वांचल का अपमान हुआ, पूर्वांचल में रहने वाले लोगों का अपमान हुआ, जो जिस तरीके से शहजाद पूनावाला ने बोला। आपने देखा वीडियो? हाँ जी, अपमान तो हुआ है। मुझे लगता है वो सख्त से सख्त नाराज़ हुए हैं और जो अपमान हुआ है ना, उनको माफ़ी मांगना चाहिए इन सबके आगे आके। और ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यही जनता इनको दिखा देगी। कह रहे हैं मकर संक्रांति के दिन जब सम्मान किया जाता है ब्राह्मणों का, उस दिन पूर्वांचल में रहने वाले झा कम्युनिटी का जो है कहीं ना कहीं मजाक उड़ाएगा, उन्होंने गंदी गाली दी गई। तो भाई बिल्कुल दी गई, ये गलत बात है ना। और कहने ये इलेक्शन में है ना, इन्हें इलेक्शनों में जनता इन्हें इसका दंड देगी कि कैसे बोला जाता है ऐसे। और इन्हें कुछ दिन पहले तक मनोज तिवारी ये कह रहे थे, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि ये पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं, लेकिन अब वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं शहजाद पूनावाला पर? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि उनके पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, अब नहीं बोलेंगे। अगर यही बात किसी आम आदमी पार्टी के ने या कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मुझे मालूम है कि ये लोग बाग इतना गंदा कभी नहीं बोलते, चाहे बाहर हो या मंच पे हो, ये कभी इतना गंदा नहीं बोलते। इसलिए पार्टी को मैं अच्छा मानता हूँ कि ये गंद नहीं बकते। पर बीजेपी के किसी प्रवक्ता इतना गलत बोल के, और मोदी जी जैसे या इनके सीनियर नेता एक्शन नहीं लेते, चुप बैठ जाते हैं। एक बार हम आपसे भी थोड़ा सा पूछना चाहिए, आपका नाम क्या है? महेश शर्मा। आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण हो आप, और आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये अपमान किया गया, कि तो ब्राह्मण वर्ग नाराज है क्या इस तरीके? हाँ, ब्राह्मण बिल्कुल नाराज होंगे दिल्ली के। और मैं तो कहता हूँ ब्राह्मणों से, ये कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, मैं तो कहता हूँ अब एकजुट हो जाओ। ऐसी पार्टी अगर तुम्हें चाहिए दिल्ली के अंदर तो वोट दो, जो तुम लोगों का अपमान करती है। और एक तरफ कहते हैं हम हिंदुओं के सच्चे हितैषी हैं, और एक तरफ तुम्हारा बेइज्जती करती है। तो मैं तो कहता हूँ एकजुट हो जाओ और बीजेपी को तो ऐसे भगा दो, जैसे कहते हैं ना पुराने के गधे के सिर पे से सिंह। बीजेपी का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर देश को तरक्की करनी है और गंदी राजनीति से बचना है तो भाई साहब बीजेपी से तो किनारा कर लेना चाहिए। बीजेपी वो पार्टी है, ना ये हिंदुओं की सगी है और ना ही ये मुसलमानों की सगी है, ये है सिर्फ वोट की सगी। इसे चाहिए वोट, चाहे कैसे भी मिले, कोई कटे कोई मरे, किसी की भी बेइज्जती करेंगे, पर इन्हें चाहिए सत्ता। सत्ता का लालच है इन्हें। ये भी कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, दान दिया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो ये सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों का बड़ा मान सम्मान होता है। कोई खिचड़ी दान करता है, कोई रेवड़ी गजक दान करता है। और एक हमारे यहाँ बीजेपी है जो अपने आप को हिंदुओं की हितैषी बनाती है, वही उन पंडितों के लिए पता नहीं क्या क्या बोल लेती है। भाई शर्म आनी चाहिए भाई देश के। वर्ड बोला उन्होंने, हम कैमरे पर नहीं, मैं भी नहीं बोल सकता। मैं कोई इतना गंदा नहीं हूँ जो मैं इस कैमरे पे उनके जबान को बोलूँ, पर लोग बाग देख लेना, यूट्यूब पे है, कैमरे पे है, मीडिया में है, उस बयान को देख लेना। लग रहा है जनता, दिल्ली की जनता उन्हें सजा देगी इस चीज़? बिल्कुल सजा देगी। अगर दिल्ली की जनता अगर सही दिशा में और सही है तो उसे इन्हें सजा देनी चाहिए बीजेपी के। एक तरफ तुम हिंदूवादी और एक तरफ ब्राह्मण जैसी कौम का, एक तरफ ब्राह्मणों की जिनका बड़ा मान सम्मान है इस देश के अंदर, उन्हें पूजा जाता है मंदिरों में वैसे, और मकर संक्रांति के दिन तो इनका खास करके मान है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में जो ये झा कम्युनिटी है, मिथिला वैसे तो मेरे ख्याल से मनोज तिवारी का सबसे पहले बयान आना चाहिए, क्योंकि वो भी उधर से ही बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल से ही बिलोंग करते हैं। उनका बयान सबसे पहले आना चाहिए कि भाई तुमने क्या कहा।
माफी मांगनी चाहिए। मिली जुली है ना, मैंने आपने बोला ना, अब नहीं बोलेगा मनोज तुम्हारी। और मैंने देखा है कि आज तक, अभी तक, सन 2014 की बात तो पहले छोड़ दो तुम, तब तो ये हिंदुस्तान ही नहीं था, पर 2014 के बाद जितने गंदे बोल, जितने गलत बयान बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेताओं के आए हैं, कोई एक मुझे बता दो किसी पार्टी का प्रवक्ता इतने गंदे बयान दिए हो या इतना गंदा स्टेज पे एक चैनल पे बोला हो, कोई एक नेता बता दो। पर क्या वजह क्या है कि हमारे देश की जो युवा वर्ग है ना, युवा वर्ग वो धर्म के नाम पे बढ़ चुका है। उसे चाहिए सिर्फ धर्म, धर्म चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर दें। पर ये भूल जाते हैं लोग बाग, आज ये मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, कल तुम्हारा भी नंबर है, कल तुम भी टाइट किए जाओगे। जैसे आज हो गया वही बात कि ब्राह्मणों की बेइज्जती की गई। अब कोई भी इनका इतना चाहने वाला कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा कि भाई उसने पूना वाला ने घटौड़ा। ये लग रहा है कि इस बयान से पूर्वांचल के जो लोग रहने वाले हैं दिल्ली में, वो नहीं देंगे वोट। नहीं तो अपमान हुआ है उनका, अपमान हुआ है, और वो इन्हें वोट नहीं देंगे। अगर वो हितैषी हैं हिंदुओं के तो वो इन्हें वोट नहीं देंगे। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है पूर्वांचल का अपमान हुआ, पूर्वांचल में रहने वाले लोगों का अपमान हुआ, जो जिस तरीके से शहजाद पूनावाला ने बोला, आपने देखा वीडियो? हाँ जी, अपमान तो हुआ है। मुझे लगता है वो सख्त से सख्त नाराज़ हुए हैं, और जो अपमान हुआ है ना उनको माफ़ी मांगना चाहिए इन सबके आगे आकर। और ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यही जनता इनको दिखा देगी। कह रहे हैं मकर संक्रांति के दिन जब सम्मान किया जाता है ब्राह्मणों का, उस दिन पूर्वांचल में रहने वाले झा कम्युनिटी का जो है कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया, उन्होंने गंदी गाली दी गई। तो भाई बिल्कुल दी गई, ये गलत बात है ना। इनको ये गाली इनको नहीं देना चाहिए और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबको एक सम्मान देखना चाहिए, मानना चाहिए। इनका तो एक ही काम है मेरे भाई, वो ये सिर्फ बस लड़ाओ, भेदभाव करो। और आज भी गूगल पे सर्च कर लेंगे ना, अब मैं क्या, आप अपने मोबाइल पे देख लो तो देख लो, सबसे ज़्यादा दंगे, भड़काऊ बयान, गाली बीजेपी के सरकार में दी गई है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? भाई देखो मेरी बात मानो, सरकार तो भाई देखो भाई केजरीवाल है, केजरीवाल का काम बढ़िया है। केजरीवाल ही आएगा वही, क्योंकि उसका काम अच्छा है। उसने ये बोला है, आपने देखा एक वीडियो देखी होगी, कई फेरे आपने वीडियो देखी होंगी टीवी पे। केजरीवाल का कहना यह है कि मुझे काम पे वोट दो। वो अपने काम पे वोट मांग रहा है। कहा है ना उसने, ये बोला भाई मैं काम करता हूँ तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो नहीं देना। कोई भी बीजेपी का कोई विधायक, सांसद, कोई मंत्री, आज भी कोई भी टीवी पर आकर किसी ने ये कहा है कि भाई मैंने काम किया है, इस मुद्दे पर मुझे वोट दीजिए। तो आपको लग रहा है कि नहीं बन रही है सरकार इस बार? भाई बिल्कुल सरकार बन रही है, वो काम पे वोट मांग रहा है ना। उन्होंने सुल्ला कह दिया मैंने काम करा तो दो, वरना मत दो। बीजेपी ने एक बार भी आके कहा है कि भाई मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो? नहीं कहा, आपने सुना भी नहीं होगा। ये बोल ही नहीं सकते कि उन्होंने काम करा ही नहीं है, सिर्फ लड़ाई के अलावा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो जिस तरीके से गाली दी गई थी झा कम्युनिटी को, उस पर लोग नाराजगी जता रहे हैं।